Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम के जो 9 नवरत्न थे उनके नामों को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें जो अकबर के 9 नवरत्न हैं उनको हमने डिटेल में बताया हुआ है। आपको उनके बारे में हर एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताई गई है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए। इस वीडियो के लास्ट में आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा, या हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आप देख लेंगे। तो कई लोगों ने कहा कि वो नाम याद नहीं हो रहे, तो सर ट्रिक बताइए। तो हम उसको आज ट्रिक की सहायता से 9 नामों को बड़ी ही आसानी से याद करेंगे। बहुत ही फनी ट्रिक लगने वाली है आपको। अगर फनी ट्रिक लगेगी तो जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नाम अब्बुल फजल। सबके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में बता चुके हैं, मगर थोड़ी थोड़ी बातें मैं बता। अब्बुल फजल ने, याद रखिए, आईने अकबरी और अकबरनामा लिखी थी। मान सिंह जो था वो सेना का नेतृत्व कर रहा था जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो मुगल की जो सेना थी उसका नेतृत्व मान सिंह ने किया था। फैजी जो है अब्बुल फजल का बड़ा भाई था। बीरबल के बारे में आप जानते ही हैं। टोडरमल राजा टोडरमल बहुत ही फेमस पर्सन थे और ये वित्त मंत्री थे उनके, अकबर के राज दरबार के। और इन्होंने मापन प्रणाली स्टार्ट की थी, भूमि को मापन प्रणाली स्टार्ट की थी। तो भूमि सुधारों के लिए इनको जाना जाता है बहुत। तानसेन को तो कौन नहीं जानता, तानसेन को हम जानते ही हैं, संगीतज्ञ थे। फकीर अजीउद्दीन जो थे ये भी नवरत्न थे उनके। मुल्ला दो प्याजा, जिनका फनी नेम जो है अकबर ने रखा था क्योंकि ये प्याज के बहुत शौकीन थे। उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाना। खाने खाना का जो टाइटल दिया था अकबर ने दिया था। खाने खाना का मतलब होता है खानों का खान, ठीक है। अब्दुल रहीम जो खाने खाना था ये बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां वही जो संरक्षक रहा था अकबर का 1556 से 1560 तक। तो ये 9 नवरत्न है, इनको याद करना बहुत ही आपके लिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक है। मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको याद हो आप कर लेंगे। तो इनको हम याद कैसे करेंगे, ट्रिक देखिए, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अब मान सिंह की फौज का एक वीर, मान सिंह की फौज का एक वीर तोता, एक तोता था जो मान सिंह की फौज का था, बहुत बहादुर था। उसके बारे में बताया जा रहा है, उसकी खासियत को बताया जा रहा है। अब मान सिंह की फौज का वीर तोता फकीर के 2 प्याज खाने गया। फकीर था कोई, उसके 2 प्याज खाने गया कौन, तोता। बहुत बहादुर था और मान सिंह की फौज का था। बहुत फनी है दोस्तों, याद कर लीजिए। अब मान सिंह की फौज का वीर तोता फकीर के 2 प्याज खाने गया। अब से याद करेंगे, अब्बुल फजल को याद हो जाएगा, इतना तो याद कर ही सकते हैं हम। मान सिंह की से याद कर लेंगे, मान सिंह के नाम को याद कर लेंगे। फौज का फैजी के नाम को याद कर लेंगे। वीर है, वीर तो बीरबल का नाम याद ही हो जाएगा। अगर इसको नहीं बनाना चाहिए, बीरबल तो हमेशा याद ही रहना चाहिए क्योंकि अकबर बीरबल का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही फेमस है, बचपन से हम कहानियां पढ़ते आ रहे हैं। तोता से 2 नामों को याद करेंगे, तो टोडरमल को याद कर लेंगे। ता से तानसेन को याद कर लेंगे। फकीर से फकीर आपको याद हो ही जाएगा। और 2 प्याजा से मुल्ला दो प्याजा है ये, ठीक है। ये मुल्ला दो प्याजा के नाम को याद कर लेंगे। और खाने खाने गया मतलब खानों का खान, अब्दुल रहीम खान को हम याद कर लेंगे। तो इस तरीके से 9 नामों को बड़ी ही फनी ट्रिक से याद करेंगे। 1-2 बार पढ़ेंगे दोस्तों, याद हो जाएगा, शर्त लगा लीजिए। अगर याद हो गया तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा हाँ याद हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ से। अगर इस तरीके की कोई और भी ट्रिक चाहिए हो तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके हमें बताइएगा कि इस पे सर ट्रिक बनाइए, मैं उस पर भी बनाने की कोशिश करूंगा। और आपके स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे वीडियो हैं, देख लीजिएगा आपके एग्जाम के रिलेटेड। एक ये जो वीडियो है आप देख रहे हैं दाएं तरफ ऊपर की तरफ, ये वाला फोल्डर जरूर खोलिएगा। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, तो एसएससी के जो एग्जाम आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने पूरा रिव्यू बताया गया है एसएससी सीएचएसएल का,
और जितने भी क्वेश्चन आए सबके बारे में बताया गया और उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बताए गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है, उसके रिलेटेड 10-12 क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं वो मैंने बता दिया है। तो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा, तो देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।